इस लेख में चारवाक दर्शन और वैदिक काल तथा चारवाक के बीच संबंधों पर चर्चा की जाएगी। इस लेख के अंत में हम चारवाक विचारधाराओं और दर्शन की शाखाओं के साथ उनके संबंधों पर चर्चा करेंगे। भारत को लंबे समय से विचारों के स्थान के रूप में जाना जाता है। हमारी सभ्यता ने समय के साथ नाटकीय रूप से प्रगति की है, जैसा कि दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण में हुआ है। हमारी संस्कृति दर्शन में डूबी हुई है। वेद, पुराण और यहाँ तक कि बौद्ध और जैन विचारधाराओं ने हमारी सामूहिक पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चारवाक, जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, शोपेनहावर और नीत्शे से बहुत पहले और पश्चिम द्वारा ईश्वर में अपनी आस्था पर सवाल उठाने से बहुत पहले पहली भौतिकवादी विचारधाराओं में से एक थी। चारवाक एक दार्शनिक विचारधारा थी जो भारत में 600 BC के आसपास उभरी और जिसने दुनिया को समझने और जीने के लिए भौतिकवाद पर जोर दिया। भौतिकवाद के अनुसार जो कुछ भी मौजूद है वो एक बोधगम्य पदार्थ है। आत्मा और अन्य अलौकिक प्राणियों या अस्तित्व के स्तरों जैसे विचार केवल रचनात्मक दिमाग की रचनाएं हैं। किसी भी अलौकिक दावे, धार्मिक अधिकार और शास्त्र सत्य का निर्धारण करने में अनुमान और साक्ष्य की स्वीकृति और किसी भी धार्मिक समारोह या परंपरा को चारवाक दर्शन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। दर्शन के मूल सिद्धांत थे किसी भी वास्तविकता को स्थापित करने और स्वीकार करने का एकमात्र तरीका प्रत्यक्ष जागरूकता है। जो इंद्रियां अनुभव और समझ नहीं सकती, उसका अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी, अग्नि और जल के दृश्य घटक ही अस्तित्व में हैं। जीवन में एकमात्र बुराई दुख है, सुख ही परम अच्छाई है। मानव अस्तित्व का मूल उद्देश्य दुख से बचते हुए आनंद की खोज करना है। धर्म शक्तिशाली और चतुर लोगों द्वारा कमजोरों का शोषण करने के लिए बनाया गया है। चारवाक भारत के स्वीकृत धार्मिक विश्व दृष्टिकोण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, जो वेदों पर आधारित थी। वेद हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकें हैं। भक्तों द्वारा इसे सनातन धर्म, शाश्वत व्यवस्था या शाश्वत मार्ग भी कहा जाता है। चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था और उसमें व्यक्ति की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी है। वैदिक विश्व दृष्टि ने ब्राह्मणवाद को जन्म दिया, जो एक धार्मिक दार्शनिक आंदोलन था जिसका मानना था कि ब्रह्मांड विशिष्ट निश्चित नियमों के अनुसार चलता है जो अवलोकनीय और सत्यापन योग्य हैं। इन नियमों को रीत आदेश के रूप में जाना जाता था, जो एक नियम निर्माता के लिए तर्क देते थे। उन्होंने इस नियम निर्माता का नाम ब्रह्म रखा क्योंकि उनका मानना था कि वह एक अतुलनीय महान इकाई थी जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह एक पारंपरिक भारतीय विचारधारा है। लोकायत, जिसका अर्थ है वह जो आम लोगों में पाया जाता है, भौतिकवादी प्रणालियों के लिए एक उपनाम था। प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुभववाद और सशर्त अनुमान चारवाक द्वारा ज्ञान के उपयुक्त रूप हैं, जो दार्शनिक संशयवाद को भी स्वीकार करते हैं और कर्मकांड और अलौकिकता की निंदा करते हैं। किंवदंती के अनुसार बृहस्पति चारवाक या लोकायत दर्शन के प्रवर्तक हैं। चारवाक नास्तिक थे जो कर्म, पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि भौतिक सुख हानि रहित है, चूंकि सुख दुख के बिना नहीं रह सकता। इसलिए चारवाक का मानना था कि जितना संभव हो सके दुख से बचते हुए सुख का आनंद लेना ही बुद्धिमत्ता है। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और आजीवकों की कई पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं जैसे परलोक, पुनर्जन्म, संसार, कर्म और धार्मिक अनुष्ठान चारवाकों द्वारा त्याग दी गयी। उनकी ज्ञानमीमांसा ने वास्तविक भौतिक दुनिया की धारणा, साक्ष्य, प्रमाण और अवलोकन, अनुभव और उनसे निकाले गए निष्कर्षों पर सवाल उठाने की क्षमता पर जोर दिया। ये तर्क और वैज्ञानिक सिद्धांत की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी विरासत जिसे अक्सर गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। चारवाक की नैतिकता सुखवादी थी। उनका मानना था कि कामुक सुख ही जीवन का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है और इसके लिए परलोक या कर्म के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हालांकि सुख प्रक्रिया के दौरान दर्द और पीड़ा से बचने का एक व्यक्तिपरक नैतिक मानदंड मौजूद था। चूंकि मृत्यु को एक अपरिहार्य घटना माना जाता था, इसलिए अपने जीवन को पूरी तरह से जीना ही एकमात्र विवेकपूर्ण कार्य था। चारवाक हमें बताते हैं कि संदेहवाद ऐसे समाज में मुक्ति का मार्ग है जहां दृढ़ता से स्थापित और अकाट्य प्रतीत होने वाले विश्वासों में असमानताओं से दुश्मनी बनती है। लोकायत आस्था के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। धर्म और कर्म के स्वर्ग से हमें सुकून देने के बजाय ये हमें हमारे कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है। हिंदू, जैन और बौद्ध सिद्धांत, जो किसी के दैनिक जीवन में मृत्यु के बाद के जीवन और महत्व के बारे में अधिक आशावादी दृष्टिकोण देते हैं, अंततः चारवाक से आगे निकल गए।
भले ही लोग चार्वाक के इस विचार को पूरी तरह से स्वीकार न कर सके कि एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से किसी व्यक्ति की अपनी विशेष मान्यताओं के अनुसार बिना किसी पुरस्कार की प्रत्याशा या दंड के डर के जिया जाता है, उनका संदेश लोगों की दुनिया को देखने के तरीके को बदल देगा।